भैया हरा जयराम जी की हम हैं आपके रज्जू राजा और आप देख रहे हो बुंदेलखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत में तेजी से वायरल हो बुंदेली बतकाव। और जैसे कि आप जानते हो कि बुंदेली बतकाव में अपन बुंदेलखंड की एक से एक हस्तियों से बातचीत करते हैं। तो आज अपने बीच में है भैया भरत सिंह रसिया। तो रसिया जी स्वागत है अपना बुंदेली बतकाव में। जी पहुंचे सब जनों और आप हूँ भी कि आपने जो हमें मौका दो जो सबसे आमने सामने हो गई को वो तो आपकी प्रतिभा है और हमारा तो ढूंढते ही फिरत के भैया की लाने जनता पसंद करत है। तो रसिया जी सबसे पहले तो जो जानना चाहत के अपना गांव और जो परिचय दे दो जाए। मैं भरत सिंह रसिया खिरिया बसिया बटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश एशिया महाद्वीप मृत्यु लोक। धन्यवाद। जाकाओ गैलेक्सी को नाम नहीं बताओ कि कौन सी गैलेक्सी जो है इनको एक एक पता तुम करेंगे आराम से ढूंढ के आ जाओ। आप जो बता दें कि इनके गांव में एक खासियत है कि आप ककरा फेंको तो वो कलाकार ही पे गिरे हो अच्छो खासो कलाकार। गांव में बहुत बड़े बड़े कलाकार रहे भगवान की कृपा है कि कुत्ता भी भौंकत तो स्वर्ग में भौंकत है। हमारे सम्माननीय वरिष्ठ कलाकार हैं गजराज सिंह दाऊ जिनके संगे रहे हमारे वे भी और जेठे कलाकारों के संगे रहे आए। माने वो तो एक नियम होते सीढ़ी रथ है। हमारे भैया साथी कलाकार हनुमत सिंह हैं, दिलीप सिंह हैं, बलवान सिंह हैं, देवी सिंह हैं ढोलक वादक जिनके माध्यम से आप सबसे जुड़त रहे होंगे छतरपुर के सभी कलाकारों से। वे ढोलक बजावे जात रहे सब कलाकारों संगे पटेलिया जी के संगे बजाए हुए। तो वो हिसाब से हमारों के भी संपर्क आप औरों से जल्दी स्थापित हो गए। वो तो देखो जी हाँ जोड़ने आए सुबह जोड़े जाता जी में प्रतिभा हो तो हम तो ढूंढ ले। अच्छा सबसे पहले जो जानना चाहत कि अपनी गावे की शुरुआत और लिखवे की शुरुआत सबसे पहले का भाई थी लिखवो के गावो? सबसे पहला लिखवे की शुरुआत भाई अपनी कैसी भाई? अरे वह बहुत बड़ी विचित्र कहानी है। हम मंगल शनिवार में कार्यक्रम बिगाड़ भी जाते। अच्छा बिगाड़ भी जाते 12 से 14 साल की उम्र। तो खैर उम्र तो रात है इतनी समझदारी नहीं रहा। हाँ तो माने उते तो जाके ऊधम करने ताकि भंग हो गए मंगल शनिवार। तो सबने सलाह दी कि यार तुम हर्ज करता ही हो बिगाड़ बिकाए हो और बना भी आएंगे। अब तो भगवान की कृपा होते से होने थी हो गई। ध्यान है भाई हमारे दिमाग में आओ एक गाना हमने गाना लिखो ब्रह्मा जी विष्णु जी ज्ञानी सुमर ले जा संतों की बानी। जब जिंदगी की पहली लाइन। अच्छा पहली लाइन। हाँ जो गाना पूरा बना के और दो कलाकारों मंगल में गावे बड़ो पसंद अब नव गाना मिलो भाई। ये पुरानी मंडली 20 साल से जो गाना गाता है उन्हें नव गाना मिले अच्छो लगे सुनने वालों हैं बड़ो पसंद आओ कई और बनाइयो आज तो बहुत अच्छा गाना है। बस वो गाना रोज को फिर हम एक गाना रोज को जैसा भी बनो टूटो फूटो बस बना उतराए और बेवरें गा उतराए। फिर के बाद में अब सबने सलाह दी कि यार गाओ सीखो जब गाना बनाओ तो गाओ। हमने भी सोची यार सही बात है मतलब अपने गाने से जब दूसरे आदमी चर्चित हो रहा है तो हमें गाँव ने माउने ने तो वो तो कहा भाव कि हमने सामान बेच दो घर को। अच्छा तो घर के भाई नाराज के जो सामान कहाँ गो हमने की बेग गो पैसा तो हमें धोखा में गए कि पेटी या लेने हैं गाउत की बजाओ हारमोनियम पेटी करते। अब बजो के आई तो अब लेने आई तो एक बिगड़ी सी हम 300 रुपया की फुटेरा से हारमोनियम ले गए बरखेरा में रखते मामा के थे गंज बरखेरा में ऐसे 6-7 किलोमीटर दूर है। जब भाई के आ गए जी गाँव सुधर जा नहीं आउट जो सुधार भी बारी हाँ जो 100 रुपया में सुधार भी गई। और अब बैठक लगे घर है पी बजाने लगे मतलब भूत नाटक कर रहा है हमें कहे संगीत सीखने तो एक बहाना उतई गांव में हते हमारे एक परम पूजनीय चौबे जी सीताराम चौबे पुजारी बप्पा बे आऊं लगे सिखावे बतावे वे पुराने कलाकार हते गम्मत के उन्हें भी लगा दो कि जो पी करके पूरी नींद खराब कर दी अच्छा सिखाई दो बस बे सिखावे आऊं लगे। फिर 2-3 साल होते रहे माने जल्दी से जल्दी अब नए गाना गा रहे थे सो सब पसंद आ रहे थे। 2-4 गांव होते 10-20 गांव ऐसे बस उसके बाद इते आ गए सो इते हम नवीनो बाई गाड़ी हमें मिल गई। सब कलाकारों को संग मिल गो इते आओ जाओ कुल मिला के सभी कलाकारों को रहो शुरू से छतरपुर के सब कलाकारों को। तो वो हिसाब से नवीनो बाई गाड़ी मिल गई जो बैठ गए बस और सबको आशीर्वाद सो जल्दी से जल्दी तरक्की मिल गई।
पहला कार्यक्रम कैसे मिलो तो वो कहाँ को मिलो तो है खबर? और पहलो कार्यक्रम ई दमोह जिला में लेन देन की प्रथा हमने बनाई। अच्छा माने पहले उजियार गाँव की भर पार्टी चलत थी, मनोरंजन पार्टी जो लगन विवाह में, और दूसरी कोनो पार्टी ने थी, हमारी पार्टी भाई थी तैयार मंच पे बैठने वाली। तो नियम हमने बनाओ तो जो लेन देन को सबसे पहले बातचीत करके के पैसा लेके हाँ भैया तो पैसा लगे तो हम उन्हें आ गए। हाँ नहीं तो पहले ऐसे नारियल में चले जाते। वो तो बोला गए आओ सो चले गए, सो नारियल मिलो बस चले आओ, फिर आलो ने मिलत और उजियार गाँव तो आज भी कर रहे हैं के भराओ अच्छे से कार्यक्रम तो दावजू आ गए कहा है बस ने भी पार्टी लाए ने कछु तई को ढोला के खोजे बस कार्यक्रम होने लगो। तो हमने जिंदगी में सबसे पहले कार्यक्रम करो तो 450 रुपया को ठेरा, 450 रुपया में बात रही थी। कहाँ को करो तो ये बगल में पिपरोधा है। जिंदगी में पहलो कार्यक्रम ठेरा माने जो लेन देन की बात भाई लेडीज कलाकार भी आती का? हाँ को आती सविता यादव नहीं क्या करा हारमोनियम मोड़ पे धले तुझे और का वही तो 4 किलोमीटर है 5 वाहन करके नहीं जाते कि कलाकार जी वाहन से काय को वाहन पहली बात तो हाथी ने वाहन कहा 2098 की बात, 98-99 की वाहन हाथे ही ने पूरे बिलाक में। और फिर अब कौन तो पैसा को दे रहे हो कि वाहन से जा तुम 400 रुपया में जो भी तो देखने और तो क्या से गोगा मोड़ पे हारमोनियम बस एक ने हारमोनियम लाई, एक ने ढोलक के डांगी को झूला तारों को थैला लाए मैं लेडीज पिकने का जा रहे मेड़ों पे वो चली जा रहे। अच्छा सविता कहाँ रहती जब हाथी तो बक्सवा है जे सीख रही थी जे सब संग गई के हम अच्छा पहले सबसे पहला माने संगे आई हमारी एक अनीता खरे हैं जो अनीता सक्सेना आजकल महोबा में है। फिर वो के बाद रामा बबली गफूर हमारे संगे रहते। फिर के बाद सविता ने सीखो, फिर बारी बारी से सबाई फिर तो अच्छा जो रसिया ना हो कैसे मतलब खुद रख लो के कौन रखो है क्या बात नहीं हम बता सकत नहीं बता वो में थोड़ी सा रस आत्मना समझ में तो आएगा ही वो का पता है कैसे रख दो के खूब ने रख दो के का है अब छोड़ो सीक्रेट रन है सीक्रेट कछु गुप्त बातें भी रहो चाहिए जिंदगी की। अच्छा कार्यक्रम सबसे ज्यादा की संगे करे माने महिला कलाकार हाँ अब सबसे ज्यादा तो हमारी परमानेंट कहाँ फिर सन 2001 में हो गई थी बेजंती। अच्छा बस जब से बे कहाँ परमानेंट फिर बुलाउट है और सब हैं बुलाउट जब जरूरत आउट लेकिन परमानेंट बे कहाँ। अच्छा बे कहाँ की कहानी वे बक्सवाहा क्षेत्र की है नेवार गाँव की। फिर अपने अब हमारे संग रह रही थी सो फिर वो हिसाब से फिर शादी भी तय गाँव में बन गई थी उनकी। अच्छा अच्छा हाँ वो बना ली गई थी बे गाँव में मतलब बे गाँव में कैसे आ गई पहले से गाँव थी के हाँ भी पहले गा रही थी तो वे उनको गाँव लगो हमें अच्छो तो वे हमने संपर्क करूँ सुबह आऊँ लगी कार्यक्रम में तो सालक कार्यक्रम में संगे रही 1.5 फिर जो लोग शादी की हो गई तो उनके घर की करने लगे कि अब तुम अपने हिसाब से शादी और करा दे। फिर गांव में शादी बन गई थी उनकी तो आज भी संगे है तो बढ़िया है कि मतलब गाँव में बजा के खिलाने आपने जब हाँ लेकिन परमानेंट कहाँ अधिकतर ऐसा होता कि जैसे अपन जो लेडीज यहाँ सिखाओ और फिर चर्चित हो जाए तो वह फिर बड़े कलाकारों की तरफ भगत तो इनके संगे नहीं ऐसा लगो कि जे भी जात हुआ या इनकी इच्छा हो कि हम बड़े खूब लाई हैं वे सबके संग चली हैं लेकिन हम संग नहीं छोड़ो उन्हें अच्छी चीज है जी। अच्छा उस समय पे जब केस्टें चालू करती उस दौर में भी केस्टन में भी गाओ दमोह जिला में सबसे पहला हमने गाओ तो कैसेट कैसे कौन सी कैसेट एक बड़ी खुशी है श्रद्धा कैसेट गड़ा कोटा से हाँ का गाओ तो लोकगीत एक गफूर खान और हमारी एक कैसेट चली थी उस जमाने में बहुत ज्यादा करो ना मस्का मस्की रे वही में 3 गाना हमने गाए थे 3 गफूर ने 2 रामा बबली। तुमने कौन कौन गाए थे? एक लाला तुम तको तनक तक डाल दे और मूरी बनी रहे तकरार ऐसे कछु गाना आते दुल्हा नहीं बनी रहे तकरार की सुना होगा मोरी बनी रहे तकरार मोरी बनी रहे तकरार
पढ़ी लिखी से पालो पर सो जीवो भोवे कार मोरी बनी रहे तकरार। अरे हेलो हेलो, वो अब आ नहीं रही लाइन है। लेकिन गीत बहुत शानदार रहा। तो जो गीत हमने खुद व्यक्तिगत रूप से सुनो भी है, बहुत सुनो है। उस समय पे शायद हल्काई ने भी कैसेट में कुछ सहयोग करो तो ढोलक बजाई थी। वे भी थी बगल की कहानी है। वे अपने जो झारपुरा से हैं सब संग वारी है। अच्छा, सब उनसे कैसे संगत हो गई थी? अब वो तो आगो जागो कलाकारों को, अब जैसे आपसे कैसी हो गई बस ऐसे ही तो संगत। अच्छा, ऐसी मुलाकात, बस मुलाकात हो गई, माने फिर कछु आदमी ऐसी रत के विशेष घनिष्ठता हो जाती। सीडी के जमाने में पहली सीडी गाई थी हमने पहली नटराज से। 2006 में एक लोकगीत को नंबर गाओ तो एक राय को नंबर गाओ तो। तुम्हें कौन कौन लोकगीत थे? मैं एक हंतु के इतनी लगाई देरी लेके 50 को, यही नाम से कैसेट को सीडी को नाम हतु 50 रुपए वाली भोजी। अच्छा, 50 रुपए वाली भोजी जी। टाइटल भी गजब को हतु। और आपकी तो खैर गजब के लिखते ही हो, दो लाइनें और आपकी वायरल भई थी। एक लड़की ने गाई हैं, वे 2 लाइनें आती कि जब रही रसिया दूध दवा दे। अच्छा, मान दूध और दवाई दे। अच्छा, ऐसा बात है। और एक भाई दिन में लौकी रात में दही। वो गाना की लाइन आती है ऐसी के तबीयत गड़बड़ सी हो गई, जैसे ही लौकी वैसे माने वैसे ही घरेलू और वैसे ही दही। दो ये कैसे है? बीमार आदमी हो तो हर चीज बेकार कर। अच्छा, देख लो ऐसे तो वो कह रहा हूँ कि राय तो हो गए जो हो गई, मैंने रेता मिल जाए 76 बगरू मठा खोल लिया था। अच्छा, उस समय पे जब ज्यादा गाउते हो आपने गावा शुरू करो तो चूंकि बे गाउते दूसरे हिसाब से सिंपल सादा टाइप को, और आप गाउते ई तरीके से। तो कब ऐसी मुलाकात नहीं भाई समझा ऐसे नहीं भाई कि भैया ऐसा ना गाओ करेगा? अब देखो अपनी अपनी शैली है बात, तो अगर समझा भी रहो कौन तो क्या मान लो भाई, हमें यही में सफलता मिल रही तो हम तो वही काम करें। मैंने समझाओ गाओ कछु एक आध दे रहे ऐसी गंदे गाना हो गए मंचों पे, तुम्हें ऑब्जेक्शन जनता ने भी लाओ, हमें समझाओ भी कलाकारों ने, अपन समझ भी गए लेकिन माने नहीं। सुनो मतलब सुनो सबकी। हाँ बस करे मन की। अब सो तनक मानन लगे, अब अपने आप में समझदारी आ गई। वो तो अब आ ही देखिए, बाल बच्चे वाले हो गए, नाती नतन वाले हो गए, अपना समझदारी आ है तो कभी आ है। हाँ यूट्यूब पे भी रिकॉर्डिंग करी हुई है। हाँ यूट्यूब पे कई गाना है अपने, कम से कम 100 से 150 गाना है। 100-150 दूसरे कलाकार भी लिखे थे। हाँ वो तो क्या है, भगवान को प्रसाद है। और प्रसाद अच्छा, जब अकेले नहीं आपने गीत लिखे जी और दूसरे कलाकार खुद गाए और दूसरे कलाकार ने भी गाए, कौन कलाकार ऐसा लगो कि जी हाँ लगो कि हमारे गीत के संग जो न्याय कर पाओ? जैसे मुखिया जी हैं अपने रामकिशोर मुखिया, वे भी बहुत अच्छे संगीत गाना को भी गाना हो अच्छो सम्मान देते लिखने वाले। जैसे जयप्रकाश पटेरिया है, वे भी अच्छो सम्मान देते हमें। जी 2 कलाकार अच्छे लगे, राम कुमार प्रजापति हैं और देवी अग्रवाल हैं जी। इस तरह के कलाकार जो हैं जी बहुत अच्छो गीतकार के लाने बहुत ही अच्छो सम्मान देते, और ऐसे ही रहो चाहिए जी। तनक और हल्के कलाकार हमें तो नहीं चाहिए हल्के माने, लेकिन फिर नई उम्र वाले जी यार कछु समझता ही नहीं है गाना की, न कीमत समझे न कछु कहो खुद को ना जोड़ दे मैं अपनों काट। अच्छा, का पता का है ऐसी तो कहूँ ऐसा भाव है कि तुम्हें लगो हुए कि अरे यार तुम्हें सुना हो पता चलो अपनी इच्छा प्रकट दी। हाँ ऐसे भाई कई गाना मिले ऐसे, फिर अपन ने कई भी उनसे कहा ये जो गाना कहाँ से ले आए तुम, तो बस बना देते उन्हें दाओ तो उसे पूछो उन्हें दाओ तो पूछो उन्हें दाओ तो बस ऐसे में चलू जाते। अच्छा, लिखने के हिसाब से का लेत रहे रेट का रहो अपनो ओसो तो फिक्स रेट का छू नहीं रहो। अपन ने तो पहली बार अगर आपने सहयोग मांगो नए कलाकार ने तो हमने भरपूर सहयोग, बिल्कुल आत्मा से, कोई 5 पैसा नहीं कुछ नहीं बिना पैसे के। हाँ फिर दूसरा अगर मांग हो तो हाँ इतना है कि जितो देने हो तुम्हें सो हमारी मेहनत सी दे दो, मतलब रेट नहीं कहूँ बस रेट तय नहीं करो। अच्छा, जो ही कारण मुख्य अपने बुंदेली कलाकार को खासतौर से कवियन के लाने जब बड़ी समस्या गई कि भान सिंह राव ने जिंदगी भर मान लो लिखो ठीक, कई कलाकारों की लिखने से फेमस है,
और भी बड़े बड़े कलाकार हैं, अपने भजन दादा हो गए, और बहुत मतलब शुरुआत से जितने भी कवि हैं उनकी सबकी एक ही समस्या रही कि उनने कहूँ खुल के ना तो पैसा मांगे, लेकिन सामने वाले हाथ भी तो लगो चाहिए भाई। जैसे चलो तुमने ठीक है एक कलाकार से गाना ले ले, 10 गाना ले ले, अब 10 गाना के तुमने 200-500 जो कछु देना बहुत तो दे दो, जिंदगी भर तुम गाना से कमा रहे। तो कभी बड़े कलाकार ने जो सोची का के यार हम ही के गाना से कमा रहे, तो अभी हम बाद में भी हम कछु थोड़ी बहुत कहाँ सोच रहे हो कलाकार जाई तो सोच नहीं रहो। अजय अपने बड़े बड़े कवि हैं जो बुंदेलखंड के पुराने कवि हैं जी, अपने जो अपन जिनको मार्गदर्शन कर रहे, तो एक प्रक्रिया इनमें भी थोड़ी माने हम उन्हें गलत नहीं कह रहे, माने ऐसी के आपने अगर शुरू से लेन देन को सिस्टम बनाओ तो आज हम उन्हें भी भैया कमा सकते हैं। अब आप और उन्हें फेरी दई रचना है जो कलाकार रोज को गाना पे हजारों रुपया पुरस्कार में कमा रहा हो, सब बातें जिंदगी में लाखों रुपया को हो दे गाना। हमने जब तुम्हें 10 रुपया लो, हमने इसे जब बात पूछी कि जितने भी लगभग हमने कवि देखे सबकी आर्थिक स्थिति बहुत मतलब खराब देखी, और इतने कद्दावर कवि के यार अगर मैं बुंदेलखंड छोड़ कहूँ और के होते तो रॉयल्टी में उनके करोड़ों के बंगला होते। मिर्जा गालिब भूखों मरे थे, भूख से शायर हाँ तो अपन और की तो खैर गिनती नहीं है। हाँ तो कभी गरीब होता ही है, लेकिन भगवान की कृपा से अपन गरीब नहीं है, अन्य बड़े आदमी अपन इसे के किसानी कर रहे हैं, अपने घरे हैं, मस्ती से हैं, कार्यक्रम मिलो सो करे आए, आप और मिले सो मिल रहे हो। नहीं गरीबी को हमारे कहने का मतलब जो नहीं है कि बिल्कुल ही भूखन मरत हो, ऐसा कोई नहीं मरा, लेकिन वो कभी कभों भी इतनी संपत्ति नहीं जोड़ पाओ कि जी के तन से सिखाए चिल्ला करुणन में खेल रहे गा रहे, लेकिन कभी के पास ऐसा नहीं रहा कि अच्छे बंगला बन गए अपने बुंदेलखंड में। कलाकारों ने नहीं कभी सोची, सोचो चाहिए जब कलाकारों थोड़ी कि जो उनके गीतों से तुम्हारी जिंदगी बन रही, कछु भी भेंट कर दे, कछु तो कर दे 10%। तुमने अगर 1 लाख कमाओ के एक गाना पे 2000 तो धरे आओगे घरे ओपत के। देखो जारी बात हम क्या वो चाहते कि थोड़ी सी कवियन को भी ध्यान रखना, बेचारे मान लो एक बार तुमसे ले भी ले पैसा और फिर तुम जिंदगी भर गाना को इस्तेमाल करते हैं, तो अगर तुम्हें लगे कि हमने कमाओ है तो थोड़ी बहुत मदद करना है। तो जब बहुत अच्छी मुलाकात रही अपनी भैया भरत सिंह रसिया जी के संग, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमें अपने व्यस्त समय में से समय दो भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत व्यस्त चलाते हैं, कार्यक्रम के लगातार चलाते हैं, और आप सभी जनता जनार्दन को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमें प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, देख रहे हैं। तो निवेदन जो है कि इन पे भी ऐसी प्रेम इसलिए बना रहा है, हमारे ऊपर बना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बुंदेलखंड। शुभकामनाएं। जय श्री राम।